नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि। देखिए, अगर हम भचक्र की बात करें तो पहली राशि है मेष राशि और 29 जून 2024 से शनिदेव चल रहे हैं वक्री। शनिदेव आपके करियर के स्वामी हैं। हालांकि मेष राशि में शनि निम्न के होते हैं, उच्च के सूर्य होते हैं, लेकिन वक्र गति से चल रहे हैं। और शनि ही नहीं बल्कि हमारा कर्म करियर भी यहाँ पर चल रहा है वक्री अवस्था में। लेकिन 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में शनिदेव आ रहे हैं। राहु के शतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव आएंगे तब शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर विशेष पड़ेगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र परिवर्तन से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। 3 अक्टूबर से राहु के नक्षत्र में जब शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव आएंगे तब यहाँ से अपना पूरा ताकत लगा देंगे आपकी लाइफ को बदलने में। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो शनिदेव और राहु दोनों को क्रूर ग्रह माना गया है और दोनों ही ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अब शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, कितना लाभ, कितना अलर्ट रहना है, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव को ज्योतिष में हमारे 9 ग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, यानी स्नेह स्नेह चलते हैं। कर्म के न्याय के देवता हैं, यानी कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जैसा हमारा कर्म वैसा ही फल। और जिस पर प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति को एकदम से जमीन से उठाकर राजा बना देते हैं, और जिन पर क्रूर दृष्टि पड़ जाए मुसीबतें बढ़ जाती है। तो ऐसे हैं शनिदेव। लेकिन 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर की शाम यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर को इस बार सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और शनिदेव कर्मों के मुताबिक चूंकि फल देने वाले हैं। और 3 अक्टूबर को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं दिख रहा। लेकिन करियर की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर तक शनिदेव जब तक वक्री अवस्था में है, इस समय तक, अब देखिए आधा वक्त तो ऐसे भी बीत गया है, आधा वक्त बचा है, तो आपके तमाम कार्य पूर्ण जरूर होंगे। आप करने का प्रयास करें। करियर से जुड़े जो भी प्रॉब्लम हैं, करियर से जुड़े जो भी मुश्किलें हैं वो आपका सॉल्व होगा। और शनिदेव करियर के कारक भी हैं, तो इनकम भाव पे चल रहे हैं, लाभ भाव पे चल रहे हैं, तो करियर में लाभ भी होगा। अब देखिए, वक्री अवस्था में लाभ तो देंगे, भले ही राहु के नक्षत्र में आने पे उतने फल ना दे, लेकिन लाभ की संभावना बनी हुई है। क्योंकि कुछ आपको हम उपाय भी बताएंगे, युक्ति भी बताएंगे। अगर इसको समझ लीजिएगा तो यकीन मानिए आपके ऊपर कृपा पूरी तरह बरसेगी। सबसे पहले देखिए, इस समय 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री चल रहे हैं। तो यह शनिदेव जब मार्गी गति में आएंगे 15 नवंबर से आपके कार्यों में गति आएगी। लेकिन अभी तक आपने जो काम किया है उस काम को सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आप कर लेते हैं तब इस पीरियड में आपकी उन्नति करियर में जरूर होगी, धन भी आएगा। और 11वें घर पर प्रतिष्ठित हैं, तो यहाँ पर देखिए बड़े भाई से कोई भी अगर आप यहाँ पर कोई बात हुआ है, आपका कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, या उन्होंने कुछ कहा है, तो ये अवसर है समाज में अपने आप को दिखाने का। आसपास के लोग हैं, आपके मन में जो है, चाहे वो मन की बात हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर बड़े भाई का सपोर्ट आपको मिलेगा हर तरह से। और एकादश भाव इन्हीं सब कार्यों को प्रदर्शित करता है। हमारी संबंधों का, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो जो हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम फोकस सबसे ज़्यादा करेंगे, वही कार्य शनिदेव यहाँ पर एक्टिवेट होकर पूरा करवाएंगे। तो शनिदेव एक ऐसा प्रभाव है जो एक घर पीछे का अभी परिणाम दे रहे हैं, वक्री अवस्था में है। अब ये जो वक्त है ना, ऐसा मान सकते हैं कि इस समय
एकादश भाव से दसम भाव का अपना परिणाम दे रहे हैं और करियर और कर्म क्षेत्र का भाव है दसम। तो बिजनेस के मामलों में, नौकरी के मामलों में थोड़ा सा फेरबदल कीजिए तो यहाँ पर आपकी किस्मत पलट जाएगी। अब देखिए, चूंकि राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ओम रांग राहवे नमः रोज 5 बार जप कर लीजिए। कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, घर में, बाहर में, कहीं भी, ठीक है। और साथ ही एक और काम करेंगे, सुबह स्नान करके पहला आहार 2 तुलसी का पत्ता होगा, पहले उसको हथेली में रखकर मसल लीजिएगा और पानी के सहारे निगल जाइएगा, पहला आहार। इससे भी यहाँ पर आपकी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो अपने कार्य के प्रति आप उत्साहित रहेंगे, खुशियाँ आएंगी। कर्म फलदाता है तो कर्म के प्रति करियर में उन्नति होगा। कर्म कीजिए, बैलेंस बंद होता चला जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके करियर को बैलेंस भी करेंगे। और दसम भाव को छोड़कर ही तो वो आगे आए हैं, मतलब दसम भाव के करियर भाव से जुड़ना है यहाँ पर, क्योंकि वक्री अवस्था में है। तो देखिए, अच्छा खासा मुकाम आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और वक्री अवस्था में जो स्थिति है ना, जो कि पीछे की ओर जाते हैं, तो ऐसे में ये समझ लें कि 7वीं दृष्टि सीधे पंचम भाव पर। तो बच्चों के लिए, संतान के लिए जो योजना बनाया है, संतान के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उसको कंप्लीट कीजिए, मजबूती आ रही है। और बच्चों के लिए अगर आप भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए, ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे बच्चे आपके। लेकिन पंचम भाव है शेयर मार्केट वगैरह, तो वहाँ पर भी आप पहले से पैसा लगा कर रखा है, तो यहाँ पर भी आपको लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर करियर के मामलों में अच्छा है, लव रिलेशनशिप के मामलों में ठीक है, कुछ नया ज्ञान लेंगे, कुछ नई बातें होंगी। करियर के, इनकम के मामलों में आप खूब तरक्की करेंगे, क्योंकि पंचम भाव धर्म ग्रंथों की माने तो यहाँ पर स्थिति आपके पक्ष में आएगी। लेकिन एक काम कीजिए, घर में अगर कोई बंद पड़ी घड़ी है, टूटा फूटा हुआ घड़ी है, सामान है, उसको हटा दें, नहीं तो ये चीज़ें आपके करियर में बाधा देगी, ठीक है। अब इसका भी आपको ध्यान रखना है। और घड़ी जो भी है उसमें या तो आप उसमें सेल लगा दें या फिर उसको हटा दें। कबाड़ वगैरह है घर में, उसको हटा दें, उन्नति में बाधाएं डालेगा। अब देखिए मेष वालों, करियर में उन्नति होगा, इनकम बढ़ेगा, आपका दबदबा कायम रहेगा हर जगह, घर बाहर हर जगह। और इसमें जो है ना, आपके चूँकि 2025 में आपके ऊपर 7.5 भी शुरू हो जाएगी, तो अभी से उसकी तैयारी करें। क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, रोज़ शाम में 5 बार ओम शनिश्चराय नमः का जप कर लें, या फिर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो 7.5 वैसे भी परेशान नहीं करती है। हम आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।